गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का ज़ाफ़रान उर्दू लर्निंग यूट्यूब चैनल इस्तकबाल करता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवायद पूरी तरह से बता चुके हैं। अब बहुत ही लाजमी बात बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंटर और मैट्रिक दोनों में देख रहे हैं, ज़रबुल अमसाल या ज़रबुल मिस्ल से सवालात होते हैं। ज़रबुल अमसाल क्या है? जमा लफ्ज़ है ये, और उसका वाहिद है ज़रबुल मिस्ल। इसको बोलते हैं प्रोवर्ब्स, हिंदी में कहेंगे कहावत। मुहावरा नहीं समझिएगा, मुहावरा अलग है, इसके बाद आएगा। दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ज़रबुल मिस्ल एक मुकम्मल जुमला होता है। ज़रबुल मिस्ल से गुफ्तगू में चाशनी होती है, मतलब मिठास बढ़ जाता है। उसके इस्तेमाल से मज़मून नहायत ही उम्दा हो जाता है। इसके इस्तेमाल से तर्ज़ तहरीर को ज़्यादा मुअस्सिर अंदाज में पेश किया जाता है, मतलब ज़्यादा असरदार। ये मुहावरे की तरह जुमले का एक हिस्सा नहीं है। मुहावरा क्या है? जुमले का एक हिस्सा है। ज़रबुल मिस्ल एक मुकम्मल जुमला है। कोई पूछे मुहावरा और ज़रबुल मिस्ल में फ़र्क बताओ, हिंदी में पूछेगा तो मुहावरा और कहावत में अंतर बताओ, इंग्लिश में पूछेगा तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। एक ही बात है, आपको उर्दू आती है उर्दू में समझाइए, इंग्लिश में पूछ रहा है तो इंग्लिश में समझाइए। ज़रबुल मिस्ल मौका से इस्तेमाल होता है, मौका देख के बात होती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़रबुल मिस्ल को कहावत भी कहते हैं। जैसे अंगूर खट्टे हैं, हम कोई चीज़ कोशिश करेंगे नहीं मिलेगा तो उसमें कमी निकाल देंगे, मतलब यही है। एक पंथ दो काज, एक काम करेंगे और दो फ़ायदा उठा लेंगे। जैसे मार्केट जा रहे हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए और रास्ते में किसी दोस्त का घर है, तो आते समय या जाते समय दोस्त भी मुलाकात कर लेंगे और मार्केट का भी सामान ले आएंगे। ये हुआ एक पंथ दो काज। काज मतलब काम। नीचे हम चंद ज़रबुल इमसाल और उनके माने पेश करते हैं या कर रहे हैं। ज़रबुल इमसाल या ज़रबुल मिस्ल, माने और महल इस्तेमाल। आम के आम गुठलियों के दाम, जब किसी काम में दोहरा फ़ायदा हो, ध्यान से सुनिएगा, पूछेगा कि इसके माने क्या हैं, या जुमलों में इस्तेमाल कर कर माने ज़ाहिर करें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जब कोई अपने कसूर पर नादिम न हो, शर्मिंदा न हो, कसूरवार भी हो। उल्लू की दुम फाख्ता, बेवकूफ़ आदमी, अहमक आदमी। बेवकूफ़ और अहमक में क्या फ़र्क है, ये आपको जो बहुत अच्छी किताब होगी कवायद उसमें मिलेगा। अहमक मतलब होता है जिसका अक़ल कमज़ोर हो, पैदाइशी। और बेवकूफ़ मतलब जो अक़ल का इस्तेमाल ना करता। अहमक मतलब उसके स्वास्थ्य में, उसके सेहत में कमी है, तो उसके दिमाग पर भी असर पड़ा है थोड़ा सा। और बेवकूफ़ तो जानबूझ के वो अक़ल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उसको बोलेंगे बेवकूफ़। एक पंथ दो काज, दो तीन काम एक मौका से अंजाम पाना। एक चना भार नहीं फोड़ता, मतलब अकेला आदमी मुश्किल काम बड़ा काम नहीं कर सकता। अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता का मतलब क्या है? बड़ा आदमी बन जाइएगा अकेले, लेकिन उसके लिए किसी का कोऑपरेट, सहयोग और मदद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अरबों का बिजनेस खड़ा करना है तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट को बहाल करना पड़ेगा, अकेला नहीं कर सकता है। बहुत सारे वर्कर होंगे, बहुत सारे उसमें सुपरवाइज़र होंगे, तभी हो सकता है काम बढ़ेगा। तो ये किसका कहना ये है। एक लाठी से सबको हाँकना, बड़े छोटे सबों के साथ एक जैसा सलूक करना। बड़ों के साथ इज़्ज़त एहतराम से पेश आना चाहिए, छोटों के साथ शफ़क़त मतलब मोहब्बत। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक बदमाश आदमी के साथ दूसरा बदमाश मिल के ज़्यादा बड़े क्राइम को अंजाम देना, इसका मतलब यही है। एक बदज़ात का दूसरे बदमाश से मिल जाना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, अच्छा सलूक दोनों तरफ से होना चाहिए। मतलब आप किसी की इज़्ज़त कीजिए तभी आपकी इज़्ज़त होगी। बाद मुहर्रम या हुसैन, मतलब मौका
निकल गया, उसके बाद मौका गुजरने के बाद उसका जिक्र करना। बासी बच्चे बचे न कुत्ता खाए, जो कमाया वो खर्च किया, खर्च कर दिया तो बचा ही नहीं, अब क्या खर्च करेंगे। बंदर के हाथ में नारियल, नाकदर आदमी के पास अच्छी चीज़ का होना। जान न पहचान खलाम सलाम, ना वाकफियत मतलब जान पहचान नहीं हो के बावजूद तपाक से मिलना। जब तक सांस तब तक आस, आखिरी दम तक ज़िंदगी की उम्मीद रहना। जैसा देश वैसा भेष, जैसी जगह वैसी वज़ा इख्तियार करना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चंद दिनों का आराम, चिराग तले अंधेरा, दूसरों को फ़ायदा और अपनों को नुकसान। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी हैसियत से बढ़कर डींग मारना। चोर की दाढ़ी में तिनका, नादानिस्तगी से कसूरवार का इकरार जुर्म। मतलब बहुत सारे आदमी है जो चोर होगा उसके बीच में तो वो डरा सा महसूस करेगा, या कोई तदबीर पेश की जाती है। जैसे एक बादशाह था, चोरी हो गई तो सबको बुलाया गया, पूरे गांव वाले को, आसपास के लोगों को। अब बादशाह ने झूठ बोल दिया कि जिसने चोरी किया है उसके दाढ़ी में देखो तिनका फंसा होगा। तो जो चोर था वो डर गया, वो जल्दी से हाथ बढ़ा दिया कि तिनका निकाल लेते हैं, पकड़े ना जाए। बस यही तदबीर थी ये, नादानिस्तगी में, और कसूरवार को पकड़ लिया गया। तो यही इसका कहना ये है। दूर के ढोल सुहाने, जब साबका नहीं पड़ता मामला आसान लगता है, मतलब सामना सामनी। राई का पर्वत हो गया, बात बढ़ गई। पर्वत मतलब यहाँ पहाड़। सोनार 100 सोनार की एक लोहार की, ताकतवर का एक वार कमज़ोर के कई वार से सख्त है। खट्टा अंगूर कौन खाए, बहुत कोशिश पर हासिल न होना। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर, बुरों के दरमियान रहकर बुरे लोगों से दुश्मनी। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ा सहारा बहुत होता है। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, हिकमत अमली से काम लेना, काम भी हो जाए और नुकसान भी न हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी लाइल्मी पर पर्दा डालने के लिए असबाब की खामी बताना। मतलब कोई चीज़ नहीं आता है और दावा कर देना, जब करने की बारी आए तो बहाना लगा देना। घर की मुर्गी दाल बराबर, बआसानी दस्तयाब होने वाली अच्छी चीज़ों की कदर कम होती है। जो चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत कीमती है, लेकिन आसानी से मिल जाए, मेहनत से ना मिले, तो उसकी कदर जो है वो कम हो जाती है। वली के घर शैतान, नेक आदमी की नालायक औलाद। होनहार बरवा के चिकने पात, अच्छे की अलामत इब्तदा से अच्छी होती है। मतलब अच्छे लोग जो महान बनते हैं वो शुरू से बचपन से ही दिखाते हैं, कुछ न कुछ हुनर, कुछ न कुछ एहसास दिला देते हैं कि वो आगे चल के बड़े होने वाले हैं। होनहार बिरवान के होते चिकने पात, ये हिंदी में है, यहाँ लिखा है बड़वा। दरिया को कोजे में बंद करना, तवील बात को इख्तिसार के साथ बयान करना। मतलब बहुत लंबी बात है, पूरी कहानी नहीं बता के शॉर्टकट में बता देना। अब आइए जो बात कर रहे थे हम मुहावरा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इडियम्स, और हिंदी में मुहावरा ही कहा जाता है। अगर कोई फ़िक्रा अपने असल मानी के अलावा कोई और माने बताए तो उसको मुहावरा कहते हैं। फ़िक्रा मतलब जुमला का एक हिस्सा, जुमला मतलब एक कंप्लीट बात होती है, उसी में एक काट दीजिए वो फ़िक्रा हो जाएगा। जैसे चोर सामान लेकर 9 2 11 हो गया। अब यहाँ पर मुहावरा क्या है, 9 2 11 होना। पूरा जुमला है, चोर सामान लेकर 9 2 11 हो गया। बच्चों ने शोर करके सारा घर सर पर उठा लिया, मुझे इन दिनों सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है, मैं गुज़श्ता रात तारे गिनता रहा। इन जुमलों में बिल तरतीब 9 2 11 होना, घर सर पर उठा लेना, सर खुजाना, तारे गिनना मुहावरे हैं। मुहावरा की पहचान आखिर में ना लगा होगा। मुहावरात, मुहावरा की जमा है कि माने और उनके इस्तेमाल, इडियम्स एंड इट्स यूजेस, मुहावरा और उनके प्रयोग। मुहावरात माने जुमलों में इस्तेमाल, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। आसमान के तारे तोड़ना, बहुत मुश्किल काम करना, तुम कहो तो मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊं। आग का मूल बहुनिहायत गिरा, आज कल सब्जियां आग का मोल हैं। आंसू पी जाना, गम खाना, सदमा सहना, मैं अपने आंसू पीकर रह गया। ईंट से ईंट बजाना,
ख़त्म करना, निस्तो नाबूद करना। जालिम बादशाह ने शहर की ईंट से ईंट बजा दी। आँख बुझाना, खातिर मदारत करना, वो मेरी राह में आँखें बिछाए बैठा है। यहाँ पर ऐसे नुक्ता होना चाहिए, 3 नुक्ता। आँख बिछाना, आँख बदलना, बेरुखी करना, उसने आँख बदल ली। आँख चुराना, नज़र बचाना, मुँह न दिखाना, वो मुझे देखकर आँखें चुराता है। आँख दुखाना, गुस्सा, आँख दुखाना नहीं दिखाना, गुस्सा होना, घिरकना, अहमद महमूद को आँखें दिखाता है। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, वो मेरी आँखों का तारा है। उंगली उठाना, इशारा करना, किसी की हिम्मत है कि जो अहमद पर उंगली उठाए। उंगलियों पर नचाना, अपने कब्ज़े में रखना, आप जैसे लोगों को मैं उंगलियों पर नचाता हूँ। बात को पी जाना, बर्दाश्त कर लेना, वो मेरी बातों को पी गया। पानी फिरना, ज़ाय होना, बर्बाद होना, ज़ाय मतलब नुकसान, उसकी मेहनतों पर पानी फिर गया। पानी भरना, ग़ुलामी करना, हक़ीर, छोटा समझाना, वो मेरे सामने पानी भरता है। पानी होना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना, हिंदी में कहेंगे। रगे हाथों पकड़े जाने पर वो पानी हो गया। रगे हाथों मतलब चोरी कर रहा था, पकड़ा गया होगा। पापड़ बेलना, मुसीबत झेलना, मुश्किलात को भी झेलना। शायरी खेल नहीं है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। पानी की तरह बहाना, बेइंतहा खर्च करना, उन्होंने लाखों रुपये पानी की तरह बहा दिए। थाली का बैगन होना, बेउसूल आदमी, अकबर थाली का बैगन है, मतलब कोई नियम कायदा से नहीं चलता है। तारे गिनना, रात को जागना, मैं गुज़श्ता रात तारे गिनता रहा। टाट उलटना, दिवालिया होना मतलब इस तरह घाटे में चला जाना कि अब कर्ज भी नहीं चुका सकते। अहमद ने महमूद का टाट उलट दिया। जाँ बलब होना, क्या लिखा है? जाँ बलब, मरने के करीब होना, वो जाँ बलब हो रहे हैं। जान की खैर मनाना, जान बचाने की तदबीर करना, अपनी जान की खैर मनाओ। झांसे में आना, फरेब और धोखा खाना, धोखे में आ जाना, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आ सकता। चिरागपा होना, गुस्सा होना, अहमद को देखकर करीम चिरागपा हो गया। चांद का खेत करना, चांदनी खूब साफ निकलना, आज चांद का खेत कर रहा है, मतलब चांदनी रात जो है बहुत चमकीली है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत शर्मिंदा होना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर नहीं पढ़ते हैं तो उस्ताद क्या बोलते हैं, सबक नहीं याद नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम लोगों को, मतलब बहुत शर्मिंदा हो, शर्म नहीं आती इसलिए याद नहीं करते हो। खाक का पेवंद मतलब जिसको बोलते हैं आम भाषा में चिप्पी लगाना कपड़े में, खाक माने मिट्टी होती है, तो खाक का पेवंद होना मतलब मर जाना, वो खाक का पेवंद हो गया। दाल में काला नज़र आना, शको शुबा होना, शुबा देखिए कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे तो दाल में काला नज़र आता है। दिल भर आना, गमगीन होना, उसका हाल सुनकर दिल भर आया। दिल का बुखार निकालना, गुस्सा आना, मियाँ वली अहमद रो रो कर दिल का बुखार निकाल रहे हैं। फिर मुहावरा है, दिन को तारे नज़र आना, मेहनत करना, ये काम करोगे तो दिन को तारे नज़र आएंगे, मतलब बहुत मेहनत वाला काम। दोज़ख भरना, पेट की आग बुझाना, वह रूखी रोटी खाकर दोज़ख भर रहा है। डूमर का फूल, नायाब होना मतलब बहुत कीमती होना, सरसों तेल डूमर का फूल हो गया है, मतलब बहुत महंगा हो गया। रास आना, मवाफिक होना मतलब मुताबिक होना, मुझे बंगाल रास ना आया। रकाब में पाँव रहना, हर वक्त तैयार रहना, उनका पाँव हर वक्त रकाब में रहता है। रकाब क्या होता है, जब घोड़े पे बैठते हैं तो उसमें पैर रख कर बैठते हैं। ज़मीन पर पैर न रखना, घमंड करना, अकड़ कर चलना, आजकल वो ज़मीन पर पाँव नहीं रखता। जहर के घूंट पीना, ज़ब्त करना, बर्दाश्त करना, रहीम जहर के घूंट पीकर रह गया है। शगुफ़ा छोड़ना, अजीब बात कहना, ये शगुफ़ा किसने छोड़ा।
इसको गौर से देखते तो आपका इमला भी दुरुस्त होगा कि ऐब कैसे लिखा जा रहा, ज़ब्त कैसे लिखा जा रहा, बर्दाश्त कैसे लिखा जा रहा। शेर व शुकर होना, बहुत ज़्यादा मेल जोल। रहीम और सलीम शेर व शुकर हैं, मतलब बहुत दोस्ती है उनमें। अक़ल के तोते उड़ाना, हक्का बक्का होना, इम्तहान में उसके अक़ल के तोते उड़ गए। ईद का चांद होना, गायब रहना, बहुत कम नज़र आना, तुम ईद का चांद हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल बटन को भी दबा दें। कुल हु अल्लाह पढ़ना, खूब भूख लगना, भूख से पेट में कुल हु अल्लाह पढ़ रहा है। काठ का उल्लू होना, बहुत बेवकूफ़ होना, वो काठ का उल्लू है, किसी की बात को आंख मूंद कर मान लेना, काठ का उल्लू होना। काया पलट जाना, कुछ का कुछ हो जाना, उसकी काया पलट गई। खिचड़ी पकना, चुपचाप बात होना, पता नहीं वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। दो आदमियों में चुपचाप बात होती है, लोगों के साथ जाहिर नहीं कि इसके साथ मेल मिलाप है, तो इस हालत में कहा जाता है खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच। घाट घाट का पानी पीना, तजर्बाकार होना। कोई कहता ना मैं घाट घाट का पानी पिया हूँ, मतलब समझिए उसके पास बहुत तजर्बा, बहुत एक्सपीरियंस है। सीताराम घाट घाट का पानी पी चुका है। लोहे के चने चबाना, दुश्वार काम करना, पहाड़ों पर चढ़ाई कर चढ़ना, लोहे के चने चबाना है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, घूस देना, घूस लेना, इसने कलर की मुट्ठी गर्म कर दी। मक्खियाँ मारना, बेकार होना, आजकल वो मक्खियाँ मार रहा बेकार बैठा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट होगा, जिस पे आप लोग अपने अंदाज़ लगाइएगा कि हम कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस समझ आ जाए कि कैसा होने वाला है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर बार बार आपसे अर्ज़ कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।